Exercise 3.5 question number 4 का fourth part. Now what's the question? Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. ठीक है, दो places हैं which are 100 kilometers एक दूसरे से दूर. ठीक है, एक कार स्टार्ट हुई A से, एक कार स्टार्ट हुई B से और बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट हुई. If the cars travel in the same direction, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं at different speeds, they meet in 5 hours. But if they travel towards each other, मतलब डायरेक्शन उनकी opposite हो गई, तो they meet in 1 hour. So what are the speeds of the two cars? Okay. इसमें देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. इसमें कॉन्सेप्ट है, सपोज करो ये है प्लेस, एक सेकेंड, ये आपका प्लेस और ये है बी. अब जब कार मूव करी इधर और ये इधर सेम डायरेक्शन है, तो ये 5 आवर्स में मीट कर रही है. क्लियर है. और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एक दूसरे की तरफ मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये 1 आवर में मीट कर रहे हैं. तो अब ये बताओ कि इज इट पॉसिबल. सबसे पहले तो हमें उन्होंने बताना क्या है कि हमें दोनों कार्स की स्पीड बतानी है. तो अब ऑब्वियसली हमें वो चीजें नहीं पता है, तो व्हाट वी विल से, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड कार बी y किलोमीटर पर आवर. जब वो सेम डायरेक्शन में होगी तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, x माइनस y. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, द रिस्पेक्टिव स्पीड विल बी x माइनस y किलोमीटर पर आवर. और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तब एडिशन हो जाता है. अब वो हमें ये कह रहा है डिस्टेंस देखो है 100 किलोमीटर. फॉर्मूला क्या लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर है. अब स्पीड हमारे को नहीं पता. अगर सपोज करो हम फर्स्ट केस में लेते हैं तो वो होगी x माइनस वाई, क्योंकि वो 5 आवर्स में मिल रही थी. तो 5 आवर्स इनटू स्पीड विच इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. क्लियर है बेटा. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 5 था ये इस साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो आई गॉट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. ये फर्स्ट थी कंडीशन. क्लियर. सेकेंड केस में क्या था, वो क्या था, 1 आवर में मिल रही है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो ये y कैंसिल हो गया. तो आई गॉट 2x इज इक्वल टू 20. 60 किलोमीटर पर आवर. हाँ जी, और इससे आप y कैलकुलेट कर सकते हो विच इज 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है बेटा. यस. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय एक सेकेंड by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. ठीक है. अब देखो वो ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, तो एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वो एरिया जो है वो 9 से रिड्यूस हो जाता है. तो इसका मतलब अगर हम लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को y मान लेते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3. ये मैंने इंटू क्यों किया दीपांशु, ये लेंथ बनी, ये ब्रेड्थ बनी, मैंने इसको इंटू क्यों किया. एरिया का फॉर्मूला मैम लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. हाँ जी हाँ जी. तो एरिया जो था अगर आप ओरिजिनल देखो तो एक्स वाई होगा. ठीक है, उसमें से हम 9 माइनस कर देंगे. तो ये मुझे आप फटाफट से फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करके बताओ, मल्टीप्लाई करके सारी कटिंग वगैरह करके एक्स वाई और एक कांस्टेंट टर्म में मुझे बताओ कि फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी. चलो नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. इसका मतलब x में we will add 3 and y में we will add 2. When multiply both these algebraic expressions, तो हमें जो एरिया मिल रहा है x y वो इंक्रीज करके मिल रहा है by 67. तो आपको x y में 67 प्लस करना है. तो अब मुझे आप फटाफट से ये इक्वेशन फ्रेम करके बताएंगे. x plus 3 into y plus 2 is equal to xy plus 67. फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई है 3x minus 5y is equal to 6. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. yes, the second one will be
हाँ जी मनन बताओ बेटा। मैम क्या बताऊं? सेकंड मैम इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हाँ जी। मैम बना रहा था। अच्छा और दीपांशु बच्चे आप बताओ सेकंड इक्वेशन। बना रहा हूँ, रुको। मनन ने बाद में बोला। तो 2x + 3y = 61, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप ये देखो इन दोनों इक्वेशन में से विच वन इज गोइंग टू बी, अब देखो ऑपोजिट साइन इन दोनों का है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से, तो ये सेम हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली Yes, इस ma'am. पूरी फर्स्ट तीन। इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और सेकंड इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई विद 5। नाउ टेल मी x एंड y की वैल्यूज। ओके अब मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है व्हाट यू हैव टू पुट, व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद। Yes. ठीक है, so calculate the value for x and y. So after multiplying the first equation with 3, you got 9x minus 15y, Is equal to right, 18. is equal to 18. So you got to have, 10x yes, plus हाँ जी, 15y is equal to 305. yes, very good. मैम x 17 आ रहा है। 17. x 17 बिल्कुल ठीक है। Now calculate the value for y. Yes, ma'am. So x came out to be 17. So y comes out to be 9 units. Okay, Dipanshu, I hope you have got the answer. Yes, yes ma'am. Okay beta. Chalo. Now the next example for exercise 3.6, example number 17. Now you just understand the trick. It is equivalent. ये हमारी बिल्कुल similar जैसे हमने पीछे लीनियर इक्वेशंस की हैं बिल्कुल वैसे ही है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन टू आर फेमिलियर फॉर्म। जो फेमिलियर फॉर्म हमें लगती है हम उसके अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। 2/x plus 3/y is equal to 13. 5/x minus 4/y is equal to -2. Now this equation is somewhat which we are not familiar with. हम इस equation से familiar नहीं हैं, हमें नहीं पता इसको कैसे solve करना है। तो सबसे पहले आप अगर इसको ध्यान से देखो, what it is, 2 into 1/x, clear है? Same is with this 5 into 1/x. Is that clear? Yes ma'am. Yes. इसी तरह से 3 into 1/y and -4 into 1/y. Fine. Clear beta? Now what we will say, we have to मतलब remove this thing 1/x 1/y हमें नहीं आता solve करना, we will not take into consideration like this. अब हम क्या करेंगे, now again we will assume the thing. What we will do, we will say let 1/x is equal to a. Okay, हम इसको assume कर लेते हैं कि 1/x जो है वो a है। आप u v w x जो मर्जी आप इसको assume कर सकते हो, and 1/y जो है we assume it to be b. Now putting this value in both the equations, अब मेरी जो equation frame up होके आएगी वो काफी familiar होगी. What it will be, 2 into 1/x मतलब 2 into a, clear, plus 3 into b is equal to 13. तो ये मेरी बन गई first equation. Clear हुआ? Second equation मेरी जो frame up होके आएगी that will be 5a minus 4b is equal to -2. Is that clear? Yes, ma'am. Dipanshu, is that clear? Now we have assumed that thing. Now this pair of equations is quite familiar to me. अब मैं इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ. I can use substitution, I can use elimination, I can use cross multiplication. तो आप कोई भी मेथड यूज करके मुझे a और b की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके बताओ. ठीक है? वेरी गुड. No, ma'am. ओके दीपांशु. मैम मेरा मैम अजीब से आ रहा है 71/23. नो,
What did you did like आपने जो first equation थी that was 2a plus 3b is equal to 13 and second was 5a minus 4b into हाँ जी सब्स्टिट्यूशन से किया था. okay that then even then the answer should be same. What I did, I multiplied the first equation by 4 and the second by 3. So what I got 8a plus 12b is equal to 52. Okay, then 15a minus 12b is equal to minus 6, right? And then a came out to be 2. Is that clear, Dipanshu? Yes, ma'am. So where was the mistake? मैम कल मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई थी. Okay. मैंने 13 into 5 कर दिया. Okay. Now what will be the value of 3? I'll put this value of a in equation 1 and I got to have b as 3. Half. Yes. Now what we had assumed 1 by x is equal to a. So that means x is equal to 1 by a. Okay. So x is equal to 1 by a, which means x is equal to 1 by 2. Similarly, y is equal to 1 by b, which is equal to 1 by 3. So your answers comes out to be x is equal to 1 by 2 and y is 1 by 3. Clear? Yes, ma'am. Now, next example. Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equation. अब देखिए जो equation क्या given है 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. इसी तरह से second equation जो है 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 is equal to 1. अब देखो दोनों केस में जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 का डिनोमिनेटर और 6 का डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 3 का डिनोमिनेटर सेम है. इसका मतलब वी कैन अज्यूम दीज थिंग्स एंड ये जो इक्वेशन है हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म है उसमें आ जाएंगी. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है वो क्या है कि जो x माइनस 1 और y माइनस 2 है, क्लियर, ये हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है. सो वी विल अज्यूम 1 by x minus a to be a and 1 by y minus 2 is equal to b. Now both of you calculate the value of a and b by using any method and then tell me what is the value for a and b. Clear? 1 by 3. Okay. And what about b? मैंने निकाला था b. Yes, a is correct. It's 1 by 3. मम्मी b भी 1 by 3 आ रहा है. हाँ जी 1 by 3 आ रहा है. Correct. Now beta, what we had assumed 1 by x minus 1 is equal to a. That means 1 by x minus 1 will be equal to 1 by 3. Is that clear? Yes. Now we will take this 3 over to this side and x minus 1 over to this side. So this will be simplified simply as your linear equation. 5. Yes. बिल्कुल ठीक है. Again 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3. So that means when we will take 3 to this side and y minus 2 over to this side by using the crisscross formula. So y comes out to be 5. X is 4 and y is 5. Is that clear, Dipanshu? Yes, ma'am. Okay. So should we move on to the next example? Yes. Now a boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. Okay, in 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. So determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Okay. अब एक बोट ये बताया कि अपस्ट्रीम मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर नीचे आ रही है इन 10 आवर्स. और 13 आवर्स में क्या हो रहा है कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 55 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है. तो हमें क्या क्या बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. नाउ what is the basic concept? देखो सबसे पहले the very first step is कि we will assume the speed of boat in still water be x kilometers per hour
and that of stream will be by kilometers per hour. तो हमने पहले ले लिया speed of boat in still water और फिर हमने ले लिया speed of stream. जब आपने डाउनवर्ड जाना है, डाउनवर्ड में ये दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है. The speed of boat in still water plus speed. So it becomes x plus y kilometers per hour. और अपस्ट्रीम के केस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है x minus y किलोमीटर्स पर आवर. अब देखो द फॉर्मूला इज जो फिजिक्स का जो जब हमने स्पीड निकालने क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब फर्स्ट केस में क्या था कि आपका t1 का मतलब क्या है कि जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो 30 अपॉन x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम मतलब 44 अपॉन x प्लस वाई. जब इन दोनों का टाइम मिलाया गया, ऐड किया गया तो 10 आवर्स मिले. ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, ये वाला जो है दिस इज अपस्ट्रीम. ठीक है, ये है अपस्ट्रीम 30 अपॉन x माइनस वाई और 44 अपॉन x प्लस वाई ये डाउनस्ट्रीम है. इन दोनों का टाइम क्या था? 10 आवर्स. ओके, इसी तरह से सेकंड केस में उसने ये कहा था कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. जब इन दोनों का टाइम मिलाया था तो वी गॉट टू हैव 13 आवर्स. अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं आपके पास. अब व्हाट वी विल डू, वी विल assume 1 by x minus y is equal to u and 1 by x plus y is equal to v. Okay, now tell me the values of u and v. Is that clear? I have used cross multiplication method over here. So I got the final thing is u by minus 22 is equal to v by minus 10 is equal to 1 by minus 110. So according to this, u comes out to be 1 by 5 and v comes out to be 1 by 11. Is it the same for you guys? Then now as we had assumed u is equal to 1 by x minus 5, that means 5 is equal to x minus y. Similarly, x plus y is equal to 11 as we had assumed v to be 1 by x plus y. Now again using any kind of any method of solving, yes, solving the linear equations. Yes Manan? मैम मेरा u मैम 1 by 5 आ रहा है मैम, v 1 by 11. Yes, again you have to frame up two equations. Now two equations will pop up. Like you had assumed u to be 1 by x minus y. You are able to see the screen? Yes. So it is 1 by 5. So again a pair of equations मैं has been स्क्रीन तो देख पा रहा हूँ मैम, पर इसमें अभी भी आ रहा है कि योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग, प्लीज Okay. चेक योर कनेक्शन और यूज अ डिफरेंट स्पीकर. Okay. So Dipanshu, I hope you are getting the question. Yes, ma'am. Okay, so again when I use elimination method for solving the equations, I got 2x is equal to 16. That means x comes out to be 8. So on using that value of x, I calculated the value of y. So the speed of boat in still water is 8 kilometers per hour and that of stream is 3 kilometers per hour. Okay, clear? Yes? Hanji. Hanji. So should we start 3.6?